तो चलिए बाबू, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यानी अब एक्सरसाइज की बारी है जी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम। ठीक है, पहला में हमारा 420 है, फिर 468 है, फिर 945 है, फिर 7325 है। ठीक है, तो ये सब काम को क्या करना है बाबू, तो ये सब काम को प्राइम नंबर का, प्राइम इंटीजर का प्रोडक्ट करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। चलिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा बाबू, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 210 बनेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, ये 105। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 3 या 9, 1 5 15, 3 5 या 50। और फिर इसको 5 से डिवाइड करती है तो ये 7 बन जाएगा। यानी 420 जो है बाबू, 420 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7। 2 जो है वो 2 टाइम्स आया बाबू, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7। तो ये पहला का सॉल्यूशन। दूसरा का सॉल्यूशन है बाबू, दूसरा है हमारे पास 468, यानी 468। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो फिर ये इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। फिर ये भी 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी 1 और ये हो जाएगा 7, यानी 170। ठीक है, अब एक 2 से डिवाइड होगा बाबू तो देखिए 7 और 2 9 होता है, ये 3 से इजीली डिविजिबल है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 या 9, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 पर 7 27 तो 3 9 जा 27। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32, यानी 468 जो है बाबू वो हो जाएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 30। या इसी को हम लिख सकते हैं बाबू 2 टाइम्स आया है तो 2 का पावर 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स आया है तो 3 का पावर 2 टाइम्स 30। ठीक है, तो ये दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए तीसरा है हमारे पास 945। तीसरा क्या बाबू, 945। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 3 से इजीली डिविजिबल है तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 पर 5 50 तो 3 5 जा 50। फिर ये 3 से इजीली डिविजिबल है बाबू तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 50। फिर ये 3 से डिविजिबल है तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50। फिर ये 5 से इजीली डिविजिबल है तो 5 7 जा 35, यानी 945
का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, यानी 3 टाइम्स आया है बाबू। तो 3 के पावर में 3 हो जाएगा टाइम्स 5 टाइम्स 6। इस तरीका से हम लोग आसानी से 945 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। लास्ट में हमारा चौथा बचा है, हो रहा है हमारे पास 7325। चलिए देखिए, तो 7325 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बाबू? तो ये 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, तो 5 1 या 5 2 3 23, 5 4 या 20, 3 2 32, 5 3 या 30 और 5 5 या 25। फिर ये 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा बाबू। तो 5 2 या 10 और 4 6 46, तो 5 9 या 45 और 5 3 या 50। अब देखिए 293 जो है बाबू, 293 एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। इसलिए यहीं पर प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाएगा। यानी हमारे पास 7325 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है बाबू? तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 293। ठीक है, तो 5 2 टाइम्स आया तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर टाइम्स 293। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी हमारे पास क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड बोल रहा है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इन सबका फिर से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला का 20,570 का। फर्स्ट 20,570। चलिए 20,570 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1 ये 0 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए बाबू। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। अब एक किससे डिवाइड होगा जी? तो ये 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 9 और 5 95, तो 11 8 जा 88 और 7 7 77, तो 11 7 जा 77। फिर ये 11 से डिवाइड हो जाए बाबू। तो 11 1 जा 11, 7 7 77, तो 11 7 जा 77। अब देखिए 17 जो है वो प्राइम नंबर है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पर स्टॉप करेगा बाबू। तो हमारे पास 20570 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीका से 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11 टाइम्स 11 टाइम्स 70, यानी 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11 का स्क्वायर टाइम्स 70। ठीक है, चलिए दूसरा का देखिए 58500 58500 58500 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कर दीजिए इसको। तो 2 2 जा 4
और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फिर 2 से कर दीजिए बाबू, 2 से कीजिएगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 3 से कर दीजिए इसको, 3 4 जा 12, 2 6 26, फिर 3 से 3 8 जा 24, फिर 2 2 22, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 16। फिर ये 3 से इजली हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है जी, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 1 पर 18, 3 6 जा 18 होगा। थ्री 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। अब देखिए 5 से इजीली डिविजिबल है बाबू, तो 5 3 जा 15, 1 पर 2 12, तो 5 2 जा 10, 2 5 25, तो 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी हमारे पास आ गया बाबू 5 8 5 0 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 13, यानी यहाँ से आ गया बाबू 5 8 5 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 2 2 टाइम्स आया है तो 2 का ए स्क्वायर टाइम्स 3 2 टाइम्स आया है तो 3 का ए स्क्वायर टाइम्स 5 3 टाइम्स आया है तो 5 का क्यूब और टाइम्स 30। चलिए तीसरा का प्राइम फैक्टराइजेशन अब करते हैं। तीसरा हमारे पास है 45 47 0 9 71, 45 47 0 9 71, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 45 47, ठीक है, फिर 0 9 71, तो ध्यान से देखिएगा तो ये 7 से इजीली डिविजिबल है। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा है जी 7 6 जा 42, 3 रिमाइंडर 3 4 34, तो 7 4 जा 28, 6 7 67, 7 9 जा 63, 4 0 40, 7 5 जा 35, 5 9 59, 7 8 जा 56, 3 7 37, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। फिर से ये देखिए जो आया है बाबू ये 7 से इजीली डिविजिबल है जी, तो 7 9 जा 63, 1 9 19, 7 2 जा 14, 5 5 55, 7 7 जा 49, 6 8 68, 7 9 जा 63, 5 5 55, 7 7 जा 49 है जी, तो यहाँ से आ जाएगा 63, यानी 7 9 जा 63। अब ये जो नंबर आया है बाबू ये हमारे पास 13 से इजीली डिविजिबल है।
तो 13, 7 जा 91, तो 1 7 70, तो 13 1 जा 13, 4 9 49, तो 13 3 जा 39 हो जाएगा, 10 0 1 यानी 107 हो जाएगा। तो 13 8 जा 104, 3 9 39, तो 13 3 जा 39। फिर ये 13 से इजिली डिविजिबल है बाबू, 13 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 13 5 जा 65, 6 आ जाएगा 63, तो 13 4 जा 52, तो 11 आ जाएगा बाबू, यानी 118 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा 117 है जी, 1 3 13, तो 13 1 जा 13। अब 17 से देखिएगा कि ये इजीली डिविजिबल है। 73 जा 51, 1 और 9 19, 71 जा 17 नहीं जी, 3 70 3 9 3 9 39, तो 17 2 जा, यहां पर 2 होगा। सेवेंटीन से इसको डिवाइड कीजिए बाबू, तो 17 3 जा 51, 3 करी हो गया, 3 रिमाइंडर, 3 पर 9 39, तो 17 2 जा नहीं जी, तो अब कितना आ गया बाबू, तो 17 जो 34, 5 आ गया, 5 1 51, तो 73 जा 51। फिर देखिए 17 से डिविजिबल है, तो 71 जा 17, और कितना बच गया बाबू रिमाइंडर इसका, तो 15 यानी 153, तो 17 9 जा 153, या 90 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए यहीं पर स्टॉप करेगा। तो हमारे पास 4 5 4 7 0 9 7 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया बाबू, 7 टाइम्स 7 टाइम्स 13 टाइम्स 13 टाइम्स 17 टाइम्स 17 टाइम्स 19, यानी आ गया ये 7 का स्क्वायर टाइम्स 13 का स्क्वायर टाइम्स 17 का स्क्वायर टाइम्स 19, ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला, एक्सप्लेन वाई 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13 एंड 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे बाबू, नहीं जी, तो जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट होता है, अगर एक को छोड़ दिया जाए तो। यानी इसमें क्या करना है बाबू, तो कम से कम 3 अगर इसका फैक्टर दिखा दे या डिवाइजर दिखा दे तो शो हो जाएगा कि ये दोनों नंबर क्या बाबू कंपोजिट नंबर है। 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13। चलिए सेवन टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13। अब इसमें से 13 को अगर कॉमन कर लीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा बाबू 7 टाइम्स 11 प्लस 1, यानी 13 इंटू, ये देखिए तो 11 7 का कितना होता है बाबू, तो 77 और 178 हो जाएगा। तो भी अगर प्राइम फैक्टर हम करें बाबू तो 13 टाइम्स, ये देखिए 13 6 जा है जी, 13 6 जा 78 होता है, या 6 को 2 टाइम्स 3 कर सकते हैं। तो ये नंबर 1 से तो डिविजिबल है ही बाबू, ये खुद से भी डिविजिबल है,
इसके अलावा ये 13 से भी है, 2 से भी है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं बाबू कि ये देखिए 7, 11 और 13 ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, और ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाता है बाबू, ऑड हो जाता है। ऑड में ऑड जोड़िएगा तो इवन हो जाएगा, यानी ये नंबर फिर से 2 से हमारा डिविजिबल है नहीं जी, तो 1 से भी डिविजिबल है और ये स्वयं से भी डिविजिबल है और इवन नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए फिर से कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारा देखना है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेवन टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5। ठीक है, अब दोनों में से 5 को मन करे तो कॉमन कर लीजिए, कीजिएगा तो ये 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 1 आ जाएगा बाबू। तो ये क्या हो जाएगा जी, तो ये देखिए 3 2 या 6 हो जाएगा नहीं जी, और ये देखिए 7 6 या 42 इंटू ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 2 जा 6 और 4 जा 24 प्लस 1 बचेगा। तो यहां से अलग से रफ कर लीजिए, मन करे तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 42 में जाओ 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो ये आ गया ये 8, ये 10 और ये भी 10, यानी 1008। सही है क्या? 8 10 कैरी 1 8 1 9 1 10। ठीक है, हाँ 1008, यानी यहां से आ गया 5 टाइम्स 1008 प्लस 1, यानी 5 टाइम्स 1009। ठीक है ना जी, तो ये नंबर ये खुद से तो डिविजिबल है बाबू, 1 से भी डिविजिबल है, साथ में देख रहा है कि 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये भी क्या है बाबू, कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है चेक वेदर 6 रेज टू दी पावर n, ये 6 के पावर n है बाबू, कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6 के पावर n। बोल रहा है 6 के पावर n के बारे में चेक कीजिए कि इसका इंड डिजिट 0 होगा कि नहीं, यानी ये 0 से इसका डिजिट इंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 से इंड करने वाला जो नंबर होता है बाबू वो 10 होता है, सबसे छोटा में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 5 होता है। अब बाकी जितने हैं 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है या और कोई है, ये सब इसके एक मल्टीपल होता है, यानी फैक्टर होता है। ये सब नंबर का 10 क्या होता है बाबू, फैक्टर होता है। ठीक है जी, तो 20 का 10 फैक्टर है 2 टाइम्स 10 लिख सकता है, 10 को 2 टाइम्स 5 लिख सकता है। फिर 30 को क्या लिख सकता है बाबू, 3 टाइम्स 10 है, 10 को 2 टाइम्स 5, 40 को 4 टाइम्स 10 यानी 2 टाइम्स 2 4 हो गया, 10 को 2 टाइम्स 5, 50 को 5 इंटू 10 यानी 2 टाइम्स 5, 60 को 6 इंटू 10 यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5, 70 को 7 टाइम्स 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं, 7 टाइम्स 10 को,
8 टाइम्स को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8 हो गया, और 10 को 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 3 टाइम्स 3 ये 9 हो गया, 10 को 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। 100 को 10 टाइम्स 10 यानी 2 टाइम्स 5 इंटू 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। तो हर में देखिएगा ना तो 2 टाइम्स 5 सब में प्रेजेंट, सब में सब जगह प्रेजेंट रहेगा 2 टाइम्स 5। क्यों? क्योंकि जीरो से इंड होने वाले नंबर में 10 प्रेजेंट रहता है फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर को देखना है कि वो 10 से क्या बोलते हैं 0 से वो इंड करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर उसमें फैक्टर 2 भी हो और 5 भी हो तो वो 0 से इंड कर जाएगा। उसके अलावा कोई रहे चाहे नहीं रहे, 3 रहे चाहे नहीं रहे, 5 रहे चाहे नहीं रहे, 7 रहे चाहे नहीं रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम 2 और 5 रहना चाहिए। तो चलिए 6 के पावर n को देखिए। तो 6 के पावर n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा बाबू, तो 6 का 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, सबका पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो n के किसी भी वैल्यू के लिए फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या बोलता है, n क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां से इसको और एक्सप्लेन कीजिएगा तो ये 2 के पावर n टाइम्स 3 के पावर n हो जाएगा। और n क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू, तो जो सेम प्राइम नंबर है उसका कोई भी पावर हो, वो पावर रिप्रेजेंट करता है कि उतना ही बार ये प्राइम नंबर रिपीट हुआ है प्रोडक्ट में। यानी n टाइम से 2 भी रिपीट हुआ है प्रोडक्ट में, और n टाइम से 3 भी प्रोडक्ट में रिपीट हुआ है आपस में फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है नहीं जी, तो ये केवल सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है प्रोडक्ट में फैक्टर में, या तो 2 या तो 3, इसके साथ 5 नहीं है। इसलिए n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 के पावर n हमारा कभी भी अगर 5 नहीं है तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो लिख देंगे सिंस 6 के पावर n है प्राइम नंबर टू एंड 3 it have not 5 as prime factor, hence 6 के पावर n does not end with digit 0 for any natural number n। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर में नो हो जाएगा, ये इंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये खत्म हो गया बाबू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दोस्तों को ही बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।